नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप सेल्स में पाएं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय ब्रांडों का संग्रह। पता मकतपुर गिरिडीह। सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर, यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। पावित्री हॉस्पिटल, हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा हड्डी एवं नसों से संबंधित बीमारियों का कराएं इलाज। पता कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। CL TVS, जहां एक से बढ़कर एक फेस्टिव ऑफर के साथ TVS बाइक एवं स्कूटी उपलब्ध। पता तिरंगा चौक गिरिडीह। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, जहां रॉयल एनफील्ड की सभी रेंज की बाइक बिना डाउन पेमेंट के उपलब्ध है। पता डिस्ट्रिक्ट सेंटर लाइब्रेरी बड़ा चौक गिरिडीह। बिडनी थाना पुलिस ने गौवंश से लोड ट्रक को 41 गायों और बछड़ों के साथ किया बरामद। चालक समेत 3 आरोपियों को भी दबोचने में पाई सफलता। एसपी को मिली जानकारी के बाद चलाया गया था वाहन जांच अभियान। डुमरी की खैरा टुंडा में हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति को कुचला। हुई मौके पर ही मौत, मचा कोहराम। सदर अस्पताल में करवाया गया शव का पोस्टमार्टम। संसद भवन से 142 सांसदों के निलंबन के विरोध में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने टावर चौक पर किया धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार को बताया तानाशाह, कहा आने वाली चुनाव में जनता देगी इसका जवाब। बेंगाबाद के हरीला पंचायत में वहां के मुखिया और पंचायत समिति सदस्य ने एक दूसरे पर गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का लगाया आरोप। दोनों की ओर से थाना में दिया गया आवेदन। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और राष्ट्रीय गणित दिवस पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में श्रीनिवास रामानुजन की मनाई गई जयंती। विधिवत रूप से किया गया उद्घाटन। बच्चों के बीच हुई कई प्रतियोगिताएं। और अब खबर विस्तार से। बिडनी थाना पुलिस ने गौवंश से लोड ट्रक को शुक्रवार को वैराजपुर गांव के समीप से जब्त किया। जब्त ट्रक से पुलिस ने 41 गौवंश और बछड़ों को बरामद किया, जबकि 4 आरोपियों को भी दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के भोजपुर देवचंदा गांव निवासी सत्येंद्र यादव है। पुलिस के अनुसार सत्येंद्र यादव इसकी ट्रक का चालक बताया जा रहा है। वहीं 3 आरोपियों में कोडरमा के डोमचाच निवासी अनिल कुमार, बिहार के नवादा के मुफस्सल थाना इलाके के पुरनाडी गांव निवासी साजन कुमार और रोहित कुमार शामिल है। बिडनी पुलिस ने एसपी को मिले गुप्त सूचना के आधार पर वैराजपुर गांव के समीप वाहन जांच अभियान लगाया था। इस दौरान धनबाद की ओर से आ रहा ट्रक को जांच किया गया। हालांकि पुलिस की गाड़ी देखकर तस्कर अपने ट्रक को लेकर फरार होने का प्रयास किया, लेकिन जवानों ने खदेड़कर ट्रक समेत 4 गौवंश तस्करों को दबोचा। तो ट्रक में 41 गौवंश लोड थे, लेकिन बेतरतीब तरीके से तस्करों द्वारा लोड किया गया था। 4 आरोपियों ने पूछताछ में कबूला कि वो गौवंश को बोकारो से लोड कर बिहार की ओर ले जा रहे थे, लेकिन किसके यहाँ पहुँचाना था इसकी सूचना उन्हें बिहार पहुँचने के दौरान दिया जाता। डुमरी के खैरा टुंडा में हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति को कुचल कर मार डाला। शुक्रवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया जाता है कि मृतक डिलोसाव अपने खलिहान में काम कर रहा था, तभी हाथियों के झुंड ने उसे अपने चपेट में लेकर कुचल दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने में लगी हुई है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। लोगों की माने तो डुमरी प्रखंड में 4 दिनों से 32 हाथियों का झुंड घूम रहा है। इस दौरान हाथियों के झुंड ने कई घरों को भी तोड़ दिया है।
घटना के बाद से लोगों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है और हाथियों को भगाने के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। खलियान में बिचारी बांध रहा था। उस टाइम में रात को समय था, लगभग 7 बजे का टाइम था। 7 बजे का टाइम पे आया, अंधेरे पे उसको पता नहीं चला, अचानक आया और झपट में आ गया उसको। तो एक्सपोर्ट डेट हो गया। स्पॉट देख लो। टोंडा पंचायत अंतर्गत नाथटी में हाथी के चपेट में आने से एक आदमी की मृत्यु हो गई है। सूचना पाकर आज हम यहाँ पर थाना परिसर में पहुँचे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि सरकार इस पर उनका जो सरकारी मुआवजा है उसको यथाशीघ्र दिया जाए। संसद भवन से पिछले दिनों विपक्षी दल के 142 सांसदों को निलंबन करने के विरोध में शुक्रवार को जिले के इंडिया गठबंधन दल ने टावर चौक पर धरना देते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार को तानाशाही सरकार बताते हुए जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि जिस तरह संसद भवन से 142 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है वह लोकतंत्र खिलाफ है और एक काला अध्याय है। भाजपा की सरकार में जनता 10 वर्षों से परेशान है। धर्म आदि के नाम पर नफरत फैलाकर राजनीति किया जा रहा है। इसका जवाब यहाँ की जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में जरूर देगी। जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि संसद भवन केंद्र की सरकार के इशारे पर चल रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तानाशाही सरकार से सभी लोग परेशान है। हमारे सांसदों ने सिर्फ सरकार से सवाल किया था, इस पर केंद्र सरकार ने सांसदों को निलंबित कर दिया। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लोकतंत्र की मंदिर में इस तरह का भेद कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निर्वाचित जनप्रतिनिधि यदि सरकार से अपनी बात नहीं रख सकता तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बात को हम आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस बैठक में जेएमएम के सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, अजीत कुमार पप्पू, सुमन सिन्हा, अभय सिंह, टूना सिंह, कांग्रेस नेता सतीश कीडिया, नरेश वर्मा, मदन विश्वकर्मा, अशोक विश्वकर्मा, जदयू के जिलाध्यक्ष त्रिभुवन दयाल, सरयू गोप, आम आदमी पार्टी के मुरारी शर्मा, माले नेता राजेश सिन्हा, राजद जिलाध्यक्ष नागेश्वर ठाकुर समेत तमाम इंडिया गठबंधन दल के कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोग पूरे देश में इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल के साथी जिला मुख्यालय में जिस तरह से देश के विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित कर दिया गया तो उससे विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए निश्चित रूप से एक काला अध्याय लिखी जाएगी इतिहास में कि जो इनका जो कार्यकाल है मोदी सरकार का, इस तरह से तानाशाही पिछले 10 सालों से इन्होंने कर रखा है देश में। आम जनता की क्या उनकी परेशानियाँ उनको नहीं समझ रहे, धर्म के नाम पर राजनीति रोकना सीखना चाहते हैं और भली भांति अब जनता समझ चुकी है किस तरह से बेरोजगारी के आलम में इस देश में। अब हम लोग आज धरना में बैठे, अब हमारे इंडिया गठबंधन दल के साथ ही और गाँव के प्लान करेंगे और 2024 में हम लोग इनको नाबूद कर देंगे जनता के सहयोग। आज पूरे देश के जिला मुख्यालयों में इंडिया गठबंधन की तरफ से धरना प्रदर्शन के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले दिनों संसद में अनाधिकृत प्रवेश दर्शक दीर्घा से कुछ लोग संसद के मुख्य गैलरी में पहुंचे और उन्होंने संसद की कार्यवाही को, इसकी सुरक्षा को देखने का काम किया, जिसके पर सवाल विपक्ष के सांसदों के द्वारा पूछा जा रहा था कि सरकार इस पर अधिकृत बयान जारी करे कि कैसे सुरक्षा में सिनमारी हुई। एक गंभीर मामला है। जब संसद सुरक्षित नहीं है तो देश के नागरिक, देश के अन्य प्रतिष्ठान कैसे सुरक्षित होंगे। धरना के माध्यम से देश की जनता और देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि इस पर संज्ञान लें, हस्तक्षेप करें। किस प्रकार से देश इस ओर जा रहा है, जिन उद्देश्यों को लेकर लोकतंत्र कायम है उस पर एक खतरा है। आने वाले दिन और भी भयावह होने वाला है। इसी को लेकर हम लोग जनता को जगाने का
बेंगाबाद के हरीला पंचायत में मुखिया और पंचायत समिति सदस्य आपस में एक दूसरे पर गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। शुक्रवार को इसको लेकर बेंगाबाद थाना में आवेदन दिया गया। मुखिया सुधीर रजवा ने पंचायत समिति सदस्य आरती देवी एवं उसके पति पर आरोप लगाया कि अबू आवास के सर्वे के दौरान आईडी पासवर्ड की मांग की, जिसे नहीं देने पर उक्त लोगों द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज किया गया। वहीं दूसरा पक्ष आरती देवी ने भी थाना में आवेदन देकर मुखिया सुधीर रजवार पर आरोप लगाया कि अबू आवास के सर्वे के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज किया गया। फिलहाल दोनों पक्षों का आवेदन थाने में है। देखिए, आज पंचायत हेरला के पंचायत हेरला में हम लोग अबू आवास के सर्वे कर रहे थे, जिसमें कमेटी में कुछ हमारा जो साथ में रहता है और उन लोग कभी किसी से कोई भी बातचीत, और उस आदमी को भी यही 10 आदमी जिसके ऊपर वो आरोप लगाया है, यही 10 आदमी का देन है जो आज वो पंचायत समिति सदस्य है। और वो जो गलत जो भी बोल रहा है कि 8-10 लोग रहते हैं, तो क्या उन लोग गुंडा है? वो हमारा आगे पीछे रहता है, थोड़ा सा हम लोग को सहयोग करता है उन लोग, और सर्वे में उन लोग नहीं है। सर्वे में हम लोग 4 टीम ही हैं, जो कि आप पंचायत सचिव से भी बात कर सकते हैं, रोजगार सेवक से भी बात कर सकते हैं, और वहाँ के अगल बगल के जो जनता हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। तो अब पदाधिकारी, अब चूंकि मामला थाना में जा चुका है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? केस दोनों तरफ से हो, उसका भी आवेदन पड़ा है। थाना प्रभारी से मांग हम करते हैं कि मेरा भी केस जो है सो हमारा भी आगे बढ़ावे और उनका भी बढ़े। निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। निष्पक्ष जांच हो। ठीक, धन्यवाद। आज मामला यही है, जो सुधीर राजवार हमारे मुखिया जो है हेरला पंचायत का, उन्होंने हमें धमकी दिया। हम सर्वे के दौरान निकले हुए थे घर से, और निकलने के बाद कुछ देरी सर्वे करने के बाद वो आए और बोलने लगे, जो आप होते कौन है इस पंचायत में घूमने वाले? किस चीज़ का सर्वे करने के लिए निकले थे? जी, अबू आवास का। तो उन्होंने धमकी देने लगे, तो यहाँ क्यों आए हैं आप हैं कौन, होते कौन हैं? तो हम बोले हम इस पंचायत के पंचायत समिति हैं, उसी अधिकार से हम आए हुए हैं। अजीब अजीब बात बोलने लगे वो मुखिया के द्वारा। तो हम बोले ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। बोले हाँ बढ़िए, हमको कोई नहीं, वीडियो कुछ नहीं कर सकती है और कोई कुछ नहीं कर सकता। हम एक आवेदन थाना में दिए हैं, यदि थाना में नहीं सुनेंगे तो हम आगे जाएंगे। जी, आज का ये मामला आप? जी हाँ, आज का 1 घंटा पहले का मामला है। आपके साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया? अभद्र व्यवहार भी किया गया मुखिया के साथ, और वो चमचा लेके 4-5 घूरते हैं, और हम महिला एक पंचायत समिति अकेले घूर रहे थे। ठीक है, उनके साथ 10 था, और लन फन बोलने लगे, जो कि हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए हम थाना आ गए। ठीक, थैंक यू। राष्ट्रीय गणित दिवस पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में शुक्रवार को श्रीनिवास रामानुजन जयंती मनाया गया। विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, कोकिल चंद एवं अजीत मिश्रा ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर महान गणितज्ञ रामानुजन पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम की प्रस्तावना अनिल कुमार एवं संचालन अरविंद त्रिवेदी ने किया। बहन मितश्री अंकिता कुमारी, परिणीता प्रिया ने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर बच्चों के बीच गणित दौड़, चित्रांकन, सूत्र लेखन की प्रतियोगिता हुई। वहीं बच्चों ने गणित के मॉडल भी प्रस्तुत किया। मौके पर डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि महान भारतीय गणितज्ञ रामानुजन बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अपने 32 वर्ष के जीवन काल में गणित के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया, उसे सिद्ध करने के लिए दुनिया भर के गणित के विद्वान आज भी जुटे हुए हैं। कहा कि शून्य और अनंत जैसी गणितीय खोजें ना हुई होती तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जिन शिखरों पर मानव सभ्यता आज खड़ी है, वहां तक पहुंचना शायद संभव नहीं हो पाता। और यह कार्य कर दिखाया श्रीनिवास रामानुजन ने। हमारे जीवन का हर एक पहलू एवं अध्यात्म गणित से जुड़ा हुआ है। बच्चों को गणित के सवालों पर घबराना नहीं चाहिए, उसे बड़ी ही सरलता से हल करना चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुमन मंडल, राजेश नंदन, मनोज चौधरी, रामकिशोर प्रसाद की सराहनीय भूमिका रही। प्रयोगशालाओं में काम करते होंगे तो स्पेक्ट्रोमीटर को देखे होंगे। अति साधारण यंत्र एक है, अति साधारण, कोई बहुत कीमती या कोई बहुत ऐसा विलक्षण यंत्र नहीं है। उसमें वो एक छोटी सी प्रिज्म को
अलग अलग उसके सब आयाम को देखते देखते उन्होंने एक नई चीज निकाली जिस पर उनको नोबेल प्राइज मिला। दुनिया में बहुत सारे नोबेल प्राइज विनर्स का नाम है, विज्ञान में शायद ही कोई दूसरा ऐसा व्यक्तित्व होगा जो ये छोटे मोटे 2-4-500 रुपए के उपकरणों के माध्यम से नोबेल प्राइज प्राप्त किया हो। करोड़ों और अरबों की खर्च होती है और सब देशों में, और फिर एक कोई अनुसंधान होता है तो वो फिर नोबेल प्राइज या कोई विश्व का ऐसा पुरस्कार उस व्यक्ति को मिलता है। शोभनीय है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। लेकिन भारत का व्यक्ति, अभी इस वर्ष गणित की बात चल रही है, वैसे गणित में नोबेल प्राइज का स्थान नहीं है। मैं नहीं जानता, अभी तक नहीं था, अब शायद हुआ हो। लेकिन गणित से जुड़े बहुत सारे ऐसे विषय हैं जैसे स्टैटिस्टिक्स, यहाँ सांख्यिकी का विभाग है, आप जानते हैं सब, प्रोफेसर महालनोबिस जिसके एक तरह से आरंभ करता थे, सांख्यिकी में नोबेल प्राइज है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर भरकच्चा में शुक्रवार को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती मनाई गई। साथ साथ गणित मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विद्या भारती परंपरा के अनुसार भरकच्चा ओपी प्रभारी सुमंत प्रसाद और प्रधानाचार्य विशेष कुमार के द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना के साथ हुआ। सभी वर्गों के छात्रों की ओर से चार्ट व मॉडल बनाकर पेश किए गए। बाद में गणित पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। शिशु विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य विशेष कुमार वर्मा एवं भरकट्टा ओपी प्रभारी सुमंत प्रसाद की ओर से मॉडलों का निरीक्षण करते हुए बच्चों की हौसला को बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे मुकाबले कराने से छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ती है, दूसरा उनमें छिपी प्रतिभा भी जाहिर होती है। प्रदर्शनी में सर्वश्रेष्ठ 3 मॉडलों में प्रथम स्थान अक्षत कुमार, द्वितीय स्थान अंजलि कुमारी और तृतीय स्थान अनुष्का कुमारी का रहा। कोल्डिया स्थित मिटकी तालाब के प्रांगण को कुछ लोगों के द्वारा अवैध तरीके से घेराबंदी को रोकने की मांग को लेकर शुक्रवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर पूजा समिति के लोगों ने उपायुक्त के नाम एक आवेदन सौंपा। दिए गए आवेदन में बताया गया कि दुर्गा पूजा, रामनवमी, काली पूजा, विश्वकर्मा पूजा, सरस्वती पूजा, गणेश पूजा समेत अन्य पूजा के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन मिटकी तालाब में श्रद्धालुओं द्वारा किया जाता है। साथ ही यहाँ हजारों की संख्या में छठ पूजा के दौरान डाला आता है और श्रद्धा भाव से पूजा होती है। कुछ दिनों से तालाब के प्रांगण को अवैध तरीके से मोहम्मद असलम, मोहम्मद जालो, मोहम्मद नईम, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद उत्ताउल घेराबंदी कर ले रहा है। आवेदन देने के लिए गए पूजा समिति के लोगों ने बताया कि पूर्व के परंपरा के मुताबिक विभिन्न पूजा के बाद बड़ी संख्या में प्रतिमाओं का विसर्जन इसी तालाब में किया जाता है, जिसको पांचों भाई मिलकर घेराबंदी कर अवैध तरीके से कब्जा करना चाह रहे हैं। लोगों ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि इस पर अविलंब रोक लगाते हुए कार्रवाई की जाए। मौके पर दिनेश प्रसाद यादव, दिनेश केसरी, चेतादास, अनिल ठठेरा, मिंटू साउफ, कमल सिंह, सुधीर यादव, गुड्डू यादव आदि उपस्थित थे। कोल्डिया में मिटकी तालाब एक है, जिसमें सभी तरह का दुर्गा पूजा का विसर्जन एवं अन्य तरह के मूर्तियों का विसर्जन वहाँ होता है। लगभग 4 संस्था का दुर्गा पूजा का विसर्जन होता है और उसके बाद जन्माष्टमी का कृष्ण भगवान का विसर्जन होता है, सरस्वती पूजा का विसर्जन होता है और छठ 2 तरह का होता है। मूर्ति है दुर्गा पूजा का और चैती दुर्गा पूजा का, वो सभी मूर्तियाँ जाना आना बंद हो जाएगा। वहाँ कुंडा के अंदर पहले घुमाव होगा और छठ पूजा में हजारों की तादाद में लोग जुटते हैं, उसका लोग पूजा पाठ में खड़ा कहाँ रहेगा। मतलब किससे कहने पर घेर रहा वो? कब वो से? अपना बोलता है कि मेरा ज़मीन है, लेकिन सवाल है कि ज़मीन आपका है तो आप अपने जगह में घेरिए। तालाब का तो जो जगह उसको तो छोड़ दिया जाए। आजकल तो सरकारी तालाब की तरह से यूज है, वो इसका तालाब है नहीं है। बरसों से आज 200 बरस से उसमें पूजा पाठ होते आ रहा है, विसर्जन होते आ रहा है।
उसको देखते हुए प्रशासन से मेरा मांग है कि जो इस पर रख रखाव के लिए तलिया मिट्टी तालाब में हम लोग दुर्गा पूजा का विसर्जन करते हैं। उसका असलम पांचों भाई मिलके हम लोग घेराबंदी करना चाह रहा है ताकि हम लोग आगे दिन में भारी परेशानी पड़ सकता है। बिंगाबाद प्रखंड के मानचोरी तथा जमुआ प्रखंड के कारोटी में शुक्रवार को जागरूकता रथ के माध्यम से सरकार के विभिन्न योजनाओं की जानकारी आमजनों को दी गई। इस दौरान पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, जन धन योजना, वन धन योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पीएम जीवन ज्योति योजना, पीएम मुद्रा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, फसल बीमा योजना व अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई तथा इसके लाभ के बारे में बताया गया कि उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा के निर्देशानुसार गिरिडीह जिला अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों में विकसित भारत विकसित यात्रा के तहत केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। शहर से सटे बक्सीडी गांव में नदी की जमीन को भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा था। प्रशासन की ओर से शुक्रवार को यहां नापी करवाई गई। इस मामले में पिछले दिनों खूब हंगामा भी हुआ था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत अंचल कार्यालय से की। गिरिडीह अंचल कार्यालय की टीम बक्सीडी गांव पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी और सरकारी जमीन को नापी करों से चिन्हित किया। इस दौरान स्थानीय प्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों का कहना है कि हाल के दिनों में जमीन माफिया इस इलाके में सक्रिय हो गए और सरकारी भूमि की लूट कर रहे हैं। देखना होगा कि प्रशासन की इस कार्रवाई से भूमाफियाओं के सेहत पर क्या असर पड़ता है। आज बक्सीडी में जो नदी का भूमि था 262/790 जिसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि इसका सरकारी नापी हो और अतिक्रमण मुक्त हो, तो उसी क्रम में आज दूसरा दिन नापी हो रहा है यहाँ पे और जो बेचने का काम कर रहे थे लोग उस पर लगाम लगेगा और आगे इस तरह ना हो। जो नदी का जमीन जो 262 है 790 है, ये पूरा अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, ये हम लोग डिमांड है और आगे भी रहेगा। इसको जो बना लिए सो टूटे और नदी का वास्तविक स्वरूप में लाया जाए। जो यथास्थिति जो पहले था वह फिर से दोबारा लाया जाए, इसके लिए हम लोग लगे हैं और आगे लड़ाई इसके लिए जारी रहेगा। किनके द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है? यहाँ जो भूमाफिया लोग हैं जो गलत तरीके से जो बेच रहे थे 262 नदी का जो प्लॉट है 262 उसको गलत तरीके से बेच रहे थे, रेती बना के जो बेच रहे थे, उसी के लिए ये काम हो रहा है। अच्छा, कितना दिन से ये चल रहा है? ये काफी दिनों से चला था। हम लोग काफी दिनों से इसके लिए हम लोग सीओ को लिख के दिए थे, डीसी साहब को भी लिख के दिए थे, तो उस समय नहीं, लेकिन अभी जो फिर से हम लोग लगे इस पर, तो अभी कार्रवाई शुरू हुआ है और अभी नापी हो रहा है और पिलर दिया जा रहा है। जो अंदर किए हुए हैं जमीन को अंदर घुसा हुआ है वो तोड़ेंगे। अब अगर नहीं टूटेगा तो उसके लिए भी हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेश्वर दास हुआ। अच्छा, क्या जगह का क्या नाम है? ये बक्सीडी। बक्सीडी, क्या मामला है, क्या हुआ है? मामला है कि यहाँ लगातार पिछले 1.5-2 सालों से कुछ भूमाफिया लोग जो है सो यहाँ पर सरकारी जमीन और गैर सरकारी जमीन ये दोनों मिला के जो है सो बेच रहा है। इस पर पूरा ग्रामीण जो इसको यूज करता था, ग्रामीण जनता, उसको भी ये लोग मिला के बेच रहा है। रेती प्लॉट में मिला के बेच रहा है गरमजरुआ जमीन को। इसलिए हम लोग पूरा विरोध किए ग्रामीण लोग, जिसके कारण आज जो है सो हमको लगता है देश आज़ाद होने के बाद पहली बार ये सीमांकन हो रहा है और बहुत लोग अपने जो है सो अपने एरिया में अतिक्रमण कर कंपाउंड कर दिए थे और वो कहते थे कि सब सारा जानकारी हम ही है, लेकिन आज जब नापी हुआ सरकारी जमीन से तो ये सारा पोल खुल गया है, समझे ना। और हम लोग चाहते हैं जो अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और भूमाफियाओं पर कार्रवाई हो और प्लस CNT भी जमीन जो है सो फर्जी कागज से यहाँ बना के बेचा जा रहा है। इसलिए हम लोग आंदोलन, इसके लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं और ये चीज हमको देखने को मिल रहा है। कितने दिनों से ये मामला चल रहा है? ये मामला पिछले
1-2 साल से चल रहा है, लेकिन अभी एक महीना से जनता को, ग्रामीणों को लगातार आवाज़ उठाने के कारण प्रशासन जो है सो मुस्तैद हुआ है, और मुस्तैद होने के बाद प्रशासन अपने स्तर से ये कार्रवाई कर रही है। नापी करके 262 प्लॉट नापी करके उस सीमांकन कर रही है। बहुत लोगों को अतिक्रमण किया, उसके घर में घुस रहा है। कंपाउंड में देखिए, यहाँ बगल में कंपाउंड में घुस गया। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो सही है वो सही काम करे, और प्लस जो अतिक्रमण है उसको मुक्त कराया जाए, और जो यहाँ भूमाफिया लोग जो बेच रहा है उस पर कार्रवाई करे। और CNT का भी जमीन यहाँ बिक रहा है। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में शुक्रवार को विभिन्न योजनाओं की समीक्षा को लेकर एक बैठक की गई। इस दौरान आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन, परिसंपत्तियों का वितरण, ऑन दी स्पॉट समस्याओं का समाधान एवं आवेदनों के निष्पादन की गति को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान उपायुक्त ने अब तक आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से किए गए आवेदनों के निष्पादन, ऑनलाइन दर्ज किए गए सभी आवेदनों की संख्या एवं परिसंपत्तियों के वितरण के साथ सभी पंचायत स्तरीय कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। इसके अलावा बैठक के दौरान उपायुक्त ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लंबित आवेदनों के त्वरित गति से निराकरण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि तय समय सीमा के अंदर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए उपायुक्त कार्यालय को अवगत कराए, ताकि लोगों को सरकार की महत्वाकांक्षी अभियान आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का सीधा लाभ मिल सके। बैठक में अपर समाहर्ता निदेशक DRDA, सिविल सर्जन, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। झामुमो के युवा जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद शुक्रवार को अपने क्षेत्र दौरे के क्रम में गांडे के भांतुपुर समेत विभिन्न इलाकों का दौरा किए। इस दौरान जगह जगह इन्होंने जरूरतमंदों के बीच कंबलों का भी वितरण किया। इस क्रम में भांतुपुर, बाघाटी, अर्जुनबाद, माथाशेर, जामचोरी आदि गांवों का इन्होंने दौरा किया। इस कड़ी में उन्होंने जामचोरी गांव निवासी दिव्यांग युवक आफ्ताब उर्फ मंजनू को अपने नाना मरहूम डॉक्टर मसूदुर रहमान की याद में व्हीलचेयर भेंट किया। मौके पर फरदीन अहमद ने कहा कि स्थानीय युवाओं ने उनसे इस दिव्यांग भाई के लिए एक व्हीलचेयर की मांग की थी, क्योंकि यह युवक बिना वैसाखी के सहारे नहीं चल पाते थे। उन्होंने कहा कि इस बात को हमने गंभीरता से लेते हुए आज इस भाई को व्हीलचेयर उपलब्ध कराया। मौके पर मोहम्मद अनवर, हारून रशीद सहित कई स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी ने जगमन रायडी स्थित अपने आवास के बाहर शुक्रवार को जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटा। इस दौरान क्षेत्र के लोगों को ठंड से बचाने के लिए सैकड़ों गरीब जरूरतमंद असहायों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कंबल पाकर सभी ने अनवर अंसारी को दिल से दुआ दी। वहीं अनवर अंसारी ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार गरीबों झारखंडियों की सरकार है, लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं दे रही हैं, जिससे जनता संतुष्ट है। आगे उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसा पहली बार हुआ है जो सरकार खुद घर घर जाकर योजना पहुंचाने का काम कर रही है। ऐसा कभी दूसरे सरकार में कोई सरकार नहीं किया। आगे कहा कि गांडे विधानसभा के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के नेतृत्व में विकास योजनाओं की जाल बिछा दी गई है, जिसको लेकर क्षेत्र में विधायक की काफी प्रशंसा की जा रही है। इस कंबल वितरण के दौरान प्रखंड युवा उपाध्यक्ष मोहम्मद मुस्तकीम, वार्ड सदस्य मुबारक अंसारी, मोहम्मद नियाज, मोहम्मद जिब्राइल, मोहम्मद निशार, मोहम्मद सलाउद्दीन, मोहम्मद एनूल, मोहम्मद सहजाद आदि मौजूद रहे।
देखिए, हम लोग को जो झारखंड सरकार द्वारा ठंड को देखते हुए जो जनप्रतिनिधि लोगों को कंबल दिया गया है, वो हम लोग आज यहाँ पर अपने आवास पर बुलाकर अपने घर पर हम लोग गरीब गुरबा को जो जिस लायक उस लेने लायक हैं उनको हम लोग कंबल वितरण किए हैं। कुछ जिला परिषद के द्वारा हम लोग को मिला है और हमारे गांडे के विधायक माननीय डॉक्टर सरफराज साहब के द्वारा भी हमें कुछ कंबल प्राप्त किया हुआ था, जिसको हम लोग मतलब क्षेत्र में जो 15 पंचायत पड़ता है वहाँ पर जो गरीब गुरबा हैं, जो विकलांग टाइप के हैं, जो लायक लेने वाले हैं, वो हम लोग उनको दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा झारखंड सरकार का सराहनीय कार्य है। ऐसा है कि हम लोग आप देख रहे होंगे कि झारखंड सरकार जब से बनी है गरीबों के लिए ही बनी है। ऐसे कई योजनाएं हैं जो सरकार गरीब के लिए काम कर रही है। जन कल्याणकारी आपकी योजना आपकी सरकार के द्वारा घर घर पर पदाधिकारी जा रहे हैं और सर्जन पेंशन जैसा योजना जो बुजुर्गों को बूढ़ों को दिया जा रहा है, सावित्री फूले बाई किशोरी योजना, तो सब तरह का योजना गरीबों के लिए ही सरकार कर रही है। हमारे माननीय विधायक जी भी हमेशा क्षेत्र में रहते हैं और हम लोग को अभी बहुत सत्र में है, लेकिन कंबल दिया गया था। मैं उनके द्वारा जो दिए गए कंबल क्षेत्र के गरीबों को भी हम लोग वितरण कर रहे हैं। धन्यवाद। बिडनी थाना पुलिस ने गौवंश से लोड ट्रक को 41 गायों और बछड़ों के साथ किया बरामद। चालक समेत 3 आरोपियों को भी दबोचने में पाई सफलता। एसपी को मिली जानकारी के बाद चलाया गया था वाहन जांच अभियान। डुमरी की खैरा टुंडा में हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति को कुचला, हुई मौके पर ही मौत, मचा कोहराम। सदर अस्पताल में करवाया गया शव का पोस्टमार्टम। संसद भवन से 142 सांसदों के निलंबन के विरोध में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने टावर चौक पर किया धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार को बताया तानाशाह, कहा आने वाली चुनाव में जनता देगी इसका जवाब। बेंगाबाद के हरीला पंचायत में वहां के मुखिया और पंचायत समिति सदस्य ने एक दूसरे पर गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का लगाया आरोप। दोनों की ओर से थाना में दिया गया आवेदन। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और राष्ट्रीय गणित दिवस पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में श्रीनिवास रामानुजन की मनाई गई जयंती। विधिवत रूप से किया गया उद्घाटन। बच्चों के बीच हुई कई प्रतियोगिताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।